हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 प्लांट किंगडम के नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो मैं हनी कोहली आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैप्टर नंबर 3 में, और हमारे चैनल का नाम है मैथ्स बाय अर्पित कोहली एंड हनी कोहली। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस। तो हम लोग पढ़ रहे थे एल्गी के बारे में। तो एल्गी में हम लोगों ने एल्गी के बारे में पढ़ लिया था, उसके साइलेंट फीचर को पढ़ लिया था, रिप्रोडक्शन को पढ़ लिया था। नाउ टुडेज टर्न ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एन एल्गी, यानी कि क्लासिफिकेशन आज हमें पढ़ना है एल्गी का। तो चलिए देखते हैं क्या होता है क्लासिफिकेशन, यानी कि शैवालों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण जो होता है एल्गी का, यानी कि कितने क्लासेस में या कितने ग्रुप्स में उनको क्लासिफाइड किया गया, वर्गीकृत किया गया है। तो एल्गी को मेनली 4 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है, यानी 4 समूहों में क्लासिफाइड किया गया है। और उन चारों समूहों को नाम ये हैं। फर्स्ट है क्लोरोफाइसी, जिसको हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं। सेकेंड है जेंथोफाइसी, एक्स है जेंथोफाइसी, इसको पढ़ेंगे, एक्सोंथोफाइसी नहीं पढ़ेंगे। जेंथोफाइसी जिसको बोलते हैं ग्रीन येलो एल्गी। फियोफाइसी है जिसको बोलते हैं ब्राउन एल्गी। एंड लास्ट है हमारा रोडोफाइसी, जिसको बोलते हैं हम रेड एल्गी। तो ये 4 एल्गी हैं, ये 4 ग्रुप्स हैं जिनमें क्लासिफाइड किया गया है एल्गी को। तो ये चारों में क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। Chlorophyce mainly green algae in which green color pigment or chlorophyll pigment found. Xanthophyce में green yellow algae कहते हैं। तो इनमें ग्रीन और येलो दोनों कलर के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, बिकॉज इसीलिए इनका कलर जो है वो ग्रीन येलो होता है। फियोफाइसी में ओनली ब्राउन कलर का पिगमेंट पाया जाता है, जिसको हम ब्राउन एल्गी कहते हैं। एंड रोडोफाइसी में रेड एल्गी पाई जाती हैं, यानी रेड कलर के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, सो इन्हें कहते हैं रेड एल्गी। सो लेट अस डिस्कस वेरी डिस्क्रिप्टिव टू क्लोरोफाइसी। तो चलिए पढ़ते हैं क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी को वर्णन में, यानी कि उसको विस्तार से हम लोग पढ़ते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज द क्लोरोफाइसी। सो लेट्स सी व्हाट इज द क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी एल्गी कैसी होती है, यानी ये ग्रुप कैसा होता है एल्गी का, तो उसको देख लेते हैं। तो क्लोरोफाइसी एल्गी जो होती है वो एल्गी का फर्स्ट ग्रुप है, और इस ग्रुप में ग्रीन एल्गी पाई जाती है, यानी कि वो ही एल्गी पाई जाएंगी जिनका कलर ग्रीन होगा। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो यही है, ग्रीन इन कलर। ये जितनी भी एल्गी होगी वो किस कलर की होंगी, वो ग्रीन कलर की होंगी। हैविंग यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर, यूनिसेलर भी होंगी एंड मल्टीसेलर भी होंगी। और फूड जो इनमें स्टोर होगा, यानी कि इनमें जो भोजन संचित होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो स्टार्च के रूप में, यानी कि मंड के रूप में होगा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाएगा वो मोटाइल स्पोर, यानी कि चल बीजाणुओं के द्वारा होगा, हैविंग फ्लैजिला। और इसमें जो फ्लैजिला या सीलिया पाए जा रहे हैं, वो सारे सीलिया कैसे होंगे, फ्लैजिला वो सारे इक्वल होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है मोटाइल स्पोर्स के द्वारा। अब मोटाइल स्पोर्स का मतलब यही होता है चल बीजाणु। चल बीजाणु में हैविंग फ्लैजिला और सीलिया, एंड दिस इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें जितने भी फ्लैजिला या सीलिया पाए जाएंगे, इन विच ऑल सीलिया इज इक्वल, इसमें जितने भी सीलिया या जितने भी पश्म, जितने भी कशाफ पाए जाएंगे वो सारे बराबर होंगे, यानी कि एक समान होंगे। फिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइसियन मेंबर। तो क्लोरोफाइसियन एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों टाइप्स के देखे जाते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मतलब टाइप्स है तीनों, वो हम लोग अच्छे से जानते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। तो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous type of sexual reproduction found in chlorophycy member, and chlorophycy algae is known as also green algae. It is unicellular and multicellular. Food stored in form of starch. Asexual reproduction by motile spores, in which all cilia and flagella are equal. Sexual reproduction of all types, and example क्या है, Unothrix, Spirogyra, Volvox, alba and Chlamydomonas। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं क्लोरोफाइसी के। And chlorophycy is the green algae in which green color pigment found. So next group is Xanthophyce, and Xanthophyce is known as green yellow algae. Green yellow algae means इस algae में green color पाया जाएगा and yellow colors पाए जाएंगे। तो first topic जो हमारा हो गया, this algae is found green and yellow in color. Xanthophyll is main pigment। Xanthophyce member में xanthophyll नाम का एक pigment होता है जो इसको ग्रीन और येलो कलर देता है। सो xanthophyll इज द मेन पिगमेंट, यानी कि मेन पिगमेंट जो होगा वो xanthophyll होगा, विच गिव कलर टू द एल्गी ग्रीन एंड येलो, जो कि एल्गी को ग्रीन और येलो कलर देगा।
इसमें जो फूड स्टोर्ड होता है यानी कि भोजन जो संचित होता है इन फॉर्म ऑफ फैट, जो कि वसा के रूप में संचित होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें ऑल टाइप्स नहीं पाए जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन ओनली इन एनाइसोगैमस, दैट मीन शेप और साइज सेम नहीं होंगे, बट हैविंग बोथ गैमेट्स आर फ्लैजिला, यानी मेल और फीमेल दोनों फ्लैजिला बियर करेंगे, बट बियर करेंगे और इनकी जो साइज होगी वो सेम नहीं होगी। तो एनाइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और इसका एग्जांपल है माइक्रोस्पोरा। तो ज़ेंथोफिल में ग्रीन येलो एल्गी पिगमेंट पाया जाएगा और ग्रीन येलो एल्गी पिगमेंट किसके कारण होगा, कलर किसके कारण होगा, ज़ेंथोफिल के द्वारा होगा। फूड स्टोर जो होगा वो फैट के द्वारा, फूड स्टोर जो होगा फैट के फॉर्म में होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनाइसोगैमस टाइप होगा और एग्जांपल है इसका माइक्रोस्पोरा। तो क्लोरोफाइसी और हम लोगों ने ज़ेंथोफाइसी पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट अपना पढ़ने जा रहे हैं फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। सो लेट्स सी व्हाट इज द रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी। So let's see what is the Phaeophyceae and Rhodophyceae algae. So Phaeophyceae algae is also known as brown algae, that means having brown color, and brown color is present of fucoxanthin pigment, यानी कि fucoxanthin pigment जो होगा उसके कारण ही जिस algae का रंग ब्राउन होगा, भूरा होगा। और ये कैसे algae होते हैं, ये सी वाटर में यानी कि समुद्र में पाए जाने वाले algae होते हैं। और इनमें जो भोजन स्टोर होता है यानी कि फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल के रूप में इनमें फूड स्टोर होता है। और फाउंड इन ग्रुप, ये किस में पाए जाते हैं, समूहों के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है मोटाइल जूस्पोर्स के द्वारा, यानी कि फ्लैजिलेटेड जो होते हैं यानी कि चल बीजाणुओं के द्वारा देखने को मिलता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ऑल टाइप्स होते हैं, दैट मीन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। और इसका एग्जांपल है फ्यूकस सार्गेसम लैमिनेरिया। तो ये हो गई हमारी ब्राउन एल्गी हैविंग ब्राउन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ fucoxanthin pigment, food stored in form of alcohol, found in groups, and asexual and sexual reproduction, both types of reproduction are seen in this algae. Asexual reproduction seen by motile zoospores and sexual reproduction is seen by all types, that mean isogamous, anisogamous and oogamous. And its example is Fucus sargassum and laminaria. So next type यानी कि next group, तो next group देखते हैं। next group name is Rhodophyceae, which also known as red algae. Red algae normally red in color and ये वाटर में ये सी में पाई जाती है यानी कि समुद्र में पाई जाती है। बट एक ऐसी algae है बट्रेकोस्पर्मा जो कि फर्स्ट फ्रेश वाटर में पाई जाती है, जिसका एग्जाम्पल अभी हमने नीचे दिया, आप पढ़ोगे। बट्रेकोस्पर्मा में एक ऐसी algae है, रेड algae तो है, रोडोफाइसी की मेंबर है, बट ये algae जो है फ्रेश वाटर में यानी कि पानी जो है नदी में पाया जा रहा है, तालाब में पाया जा रहा है, रनिंग वाटर में पाई जा रही है। और फाइकोइरिथ्रिन नामक जो पिगमेंट होता है उसके कारण इसका कलर रेड होता है। और इसमें जो फूड जो स्टोर्ड है वो किस फॉर्म में होगा, फूड स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च, यानी कि स्टार्च के ही रूप में संचित होगा। बट जो इसमें स्टार्च जो इसमें मंड पाया जा रहा है ये फ्लोरिडियन है। और फ्लोरिडियन शब्द बना है फ्लोट से, यानी कि जो स्टार्च होगा वो काफी गाढ़ा नहीं होगा, वो बिल्कुल हल्का होगा, लाइट होगा, पानी से थोड़ा थिक होगा। Asexual and sexual reproduction, both type reproduction is seen, but asexual reproduction is seen in non-motile spores and sexual reproduction is seen in oogamous type, यानी कि oogamous type sexual reproduction होगा और asexual reproduction अचल बीजाणुओं के द्वारा होगा, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, उनके पास फ्लैजिला या सीलिया अब्सेंट होगा। तो और इसका एग्जांपल है पॉलीसाइफोनिया, Batrachospasma porphyra. Batrachospasma is the first water algae and आपको एक बात और बतानी थी, जो हमने सबसे पहले एल्गी पढ़ी थी क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी एल्गी को लैंड प्लांट का एंसेस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंसेस्टर ऑफ लैंड प्लांट, यानी कि जो भी प्लांट धरती पर पाए जा रहे हैं उनके पूर्वज बोले जाते हैं क्लोरोफाइसी को, एंड क्लोरोफाइसी इज द ग्रीन एल्गी। तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन एल्गी का पढ़ा। एल्गी के क्लासिफिकेशन को यानी कि एल्गी इज क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। फर्स्ट इज क्लोरोफाइसी विच नोन एज ग्रीन एल्गी, सेकंड इज फियोफाइसी एंड सेकंड इज ज़ेंथोफाइसी
and third is Phaeophyce and fourth is Rhodophyce. Xanthophyce is green, yellow algae, Rhodophyce is red algae, and Phaeophyce is brown algae. So this is the four groups of algae in which algae are classified. We are starting our new topic in this lesson, which name is bryophytes. So let's see what is the bryophyte. So we are starting bryophytes. algae almost we completed, यानी कि हम लोगों ने algae complete कर ली है. अब हम लोगों को bryophytes पढ़ना है. तो bryophytes पढ़ते हैं क्या होता है. तो जैसे कि bryophytes लिखा हुआ है द फर्स्ट लैंड प्लांट, यानी कि ये पहला ऐसा प्लांट किंगडम का प्लांट है जो कि लैंड पर हुआ था, यानी कि भूमि पर पाया गया था. सो इसीलिए इसको फर्स्ट लैंड ऑफ प्लांट के साथ साथ एम्फीबियन ऑफ प्लांट भी कहा जाता है. एम्फीबियन ऑफ प्लांट इसलिए कहा जाता है, वो आप अभी आगे देखोगे. तो इनके दो नाम हैं, फर्स्ट लैंड प्लांट और एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम. तो चलिए देखते हैं क्या है ब्रायोफाइट्स. तो ब्रायोफाइट्स को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था या सबसे पहले जो टर्म दिया था, द फर्स्ट टर्म गिवन बाय ब्रॉन. ब्रॉन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ब्रायोफाइट का टर्म सबसे पहले दिया था. फिर जो ब्रायोफाइट्स होता है उसकी जो अध्ययन करते हैं, यानी कि ब्रायोफाइट्स का अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट जो होते हैं, स्टडी करने वाले साइंटिस्ट होते हैं, उन्हें ब्रायोलॉजी कहते हैं. तो ब्रायोलॉजी जो होता है, तो जो वर्ल्ड ब्रायोलॉजी है जो वो है हेडविक, और इंडियन ब्रायोलॉजी जो है वो है सर एस.आर. कश्यप, यानी कि एस.आर. कश्यप जो है वो इंडियन ब्रायोलॉजी है और वर्ल्ड ब्रायोलॉजी है हेडविक. एंड फर्स्ट टर्म गिवन ब्रायोफाइट इज ब्रॉन. तो ये थोड़ी सी बात हुई इनके बारे में. अब हम लोग इसका साइलेंट फीचर यानी कि इसके जो विशिष्ट लक्षण है उसको पढ़ते हैं. तो क्या होता है ब्रायोफाइटा. तो ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो मोस्टली ग्रीन इन कलर होते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही अपना भोजन बनाते हैं. तो ग्रीन इन कलर है. क्लोरोफिल पाया जा रहा है इनके अंदर. फिर मॉइस्ट प्लेस्ड लविंग, यानी कि जितनी भी नमी वाले स्थान होंगी, छाया वाले स्थान होंगे, वहीं को ये लव करेंगे, यानी वहीं ये पाए जाएंगे. बट एल्गी क्या थी, वो टोटली वाटर लविंग थी, यानी कि टोटली पानी को वो चाह रही थी. फिर है वाटर फाउंड फॉर फर्टिलाइजेशन. जो पानी इनको चाहिए है वो किसके लिए चाहिए, वो निषेचन के लिए चाहिए, यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए. सो इट इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. इसीलिए इन्हें प्लांट किंगडम का उभयचर यानी कि पादप जगत का उभयचर कहा जाता है. तो पादप जगत का उभयचर इनको किस लिए कहा जाता है, क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की आवश्यकता होती है. और ये रहते कहाँ पर है, ये रहते हैं लैंड पर. फिर है थैलोफाइट्स, यानी कि ये कैसे होते हैं, थैलोफाइट्स होते हैं. बॉडी इनकी डिवाइड किसमें होगी, रूट स्टेम और लीफ में डिवाइड होगी. रूट स्टेम और लीफ में डिवाइड होगी. रूट्स जो होंगी वो प्रेजेंट होंगी इनकी, लेकिन रूट्स को रूट्स ना कह के क्या कहा जाएगा, राइजोइड्स कहा जाएगा. और राइजोइड्स की जो हिंदी होती है वो होती है मूलाभास, यानी कि मूल का आभास, और मूल का मतलब होता है रूट से. तो इनमें राइजोइड्स जो होंगी वो फुल्ली डेवलप्ड नहीं होंगी, सिर्फ आभास होगा उनका. सिर्फ एक आपको अपीयरेंस लगेगी कि हाँ ये रूट्स हैं, बट दिस इज नॉट एक्चुअल रूट, इट इज राइजोइड्स एंड विच इन हिंदी मीनिंग इज मूलाभास. और मूलाभास या राइजोइड्स क्या करेंगे, विच एब्जॉर्ब द मिनरल. ये मिनरल को एब्जॉर्ब करेंगे फ्रॉम लैंड, भूमि से मिनरल को एब्जॉर्ब करेंगे. वैस्कुलर बंडल एब्सेंट होगा क्योंकि रूट्स फुली डेवलप नहीं है और स्टेम भी नहीं पाया जा रहा है, तो वैस्कुलर बंडल इज एब्सेंट होगा. होमोस्पोरस टाइप पाया जाएगा. होमोस्पोरस क्या होता है, तो होमोस्पोरस की हिंदी होती है समबीजाणु. और समबीजाणु का मतलब ये होता है कि ये जो पौधे होंगे इनकी बीजाणु यानी कि इनके स्पोर की जो स्ट्रक्चर होगा, साइज होगा, वो क्या होगा, वो सारा सेम होगा. यानी कि अगर मेल भी इतना बड़ा है तो फीमेल भी इतनी ही बड़ी होगी, यानी कि इनके आकार और संरचना जो होगी वो सब एक जैसी होंगी. आप कह सकते हैं आइसोगैमीट्स होंगे, इसीलिए गैमीट की बात थी वहां पे, इसलिए आइसोगैमीट है. यहाँ पे स्पोर की बात है, इसलिए होमो होगा. और हेट्रो दो होते हैं, तो होमो मतलब सेम और हेट्रो मतलब अलग. तो होमोस्पोरस टाइप इसमें स्पोर्स पाए जाएंगे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो टोटली ऊगेमस टाइप होगा. दैट मीन मेल एंड फीमेल के फ्यूजन से जाइगोट बनेगा.
फिर है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा उसको बोलेंगे एंथ्रीडियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होगा उसको बोलेंगे आर्चिगोनियम। तो एंथ्रीडियम जो होगा वो मल्टीसेलुलर होने के साथ साथ उसमें जैकेट लेयर पाई जाएगी। एब्सेंट होती है किसमें? एल्गी में, लेकिन प्रेजेंट होती है ब्रायोफाइट्स में। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एल्गी एंड ब्रायोफाइट। एल्गी और ब्रायोफाइट में मेन डिफरेंस यही है कि जैकेट लेयर जो होती है यानी कि जो बाहर की कवरिंग होगी वो ब्रायोफाइट्स में तो पाई जाएगी बट एल्गी में नहीं पाई जाएगी। सो कम टू द पॉइंट, एंथ्रीडियम जो होगा वो मल्टीसेलुलर होगा, जैकेट लेयर प्रेजेंट होगी। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनियम कहलाएगा, और आर्चिगोनियम कैसा होगा? फ्लास्क शेप यानी कि घड़े के नुमा होगा, इस टाइप में होगा, फ्लास्क शेप होगा, मल्टीसेलुलर ये भी होगा, और जैकेट लेयर इसमें भी प्रेजेंट होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके कुछ साइलेंट फीचर देखे। अब हम आगे इसके देख लेते हैं कि हाउ इट्स फर्टिलाइज्ड, यानी कि इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था फीमेल गैमीट और मेल गैमीट। तो फीमेल गैमीट जो होता है उसको oosphere बोलते हैं, और मेल गैमीट जो होता है उसको एंथ्रोजॉइड्स बोलते हैं। यानी कि आर्चिगोनिया और एंथ्रीडियम से निकलेंगे एंथ्रोजॉइड्स, और आर्चिगोनिया से निकलेंगे oospheres होंगे, सॉरी oosphere लिखा है, oosphere होंगे। और oosphere जो होता है वो कैसा होता है? वो नॉन मोटाइल होता है, यानी कि इसमें कोई भी फ्लैजिला बियर नहीं करेगा। और मेल गैमेट जो होता है वो बाइफ्लैजिलेटेड होता है, बिकॉज बाइफ्लैजिलेटेड होता है मीन बोथ साइड हैविंग फ्लैजिला, यानी कि जो दोनों साइड होंगे वो फ्लैजिला होंगे। और जो आर्चिगोनिया से निकलेगा oosphere वो होगा नॉन मोटाइल। तो नॉन मोटाइल और मोटाइल एल्गी, मोटाइल ब्रायोफाइट्स दोनों मिलेंगे, दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, दैट मीन oosphere और एंथ्रोजॉइड्स के मिलने से बनेगा जाइगोट, and zygote is having diploid number, that means 2n number of chromosome। और जाइगोट से बनेगा स्पोरोफाइट, यानी कि जाइगोट जो बनाएगा वो स्पोर बनाएगा, और स्पोर से बनेंगे स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट्स को ही बोलेंगे स्पोरोगोनियम बोलेंगे उसको। और स्पोरोफाइट या स्पोरोगोनियम किस पर क्या बनाएगा? स्पोर बनाएगा, और स्पोर जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करने के बाद क्या बनाएगा? गैमीटोफाइट बनाएगा, यानी कि गैमीट बनाएगा। तो इस तरह से स्पोरोफाइट जो होगा वो स्पोर्स बना रहा है, स्पोर जर्मिनेट कर रहा है, और जर्मिनेट करने के बाद गैमीटोफाइट बना रहा है। और इस तरह से देखा जाए तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि पीढ़ी का एकांतरण स्पोरोफाइट से गैमीटोफाइट बन जो रहा है वो पूरी तरह से क्लियर बन रहा है। फिर से हम लोग देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन में। हम लोगों ने ये पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम बोलेंगे एंथ्रीडियम। उसको क्या बोलेंगे हम? एंथ्रीडियम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसको बोलेंगे हम आर्चिगोनियम। तो आर्चिगोनियम से जो गैमीट निकल रहा है उसका नाम है oosphere। देखिए ये गैमीट है, तो ये गैमीटोफिटिक जनरेशन हो गई, ठीक, गैमीटोफाइट हो गया ये। लेकिन जो गैमीट जो निकल रहे हैं इसको, ये फीमेल का जो गैमीट है उसको oosphere बोला जाएगा, और मेल का जो गैमीट है उसे एंथ्रोजॉइड्स बोला जाएगा। oosphere जो होगा वो नॉन मोटाइल होगा, हैविंग नॉट फ्लैजिला। एंथ्रोजॉइड्स जो होंगे वो बाइफ्लैजिलेटेड होंगे, हैविंग बोथ साइड फ्लैजिला। फिर जो oosphere होगा और एंथ्रोजॉइड्स होगा दे मिक्स एंड फॉर्म जाइगोट। क्या बनाएंगे? ये जाइगोट बनाएंगे, which having 2n number, that means chromosome number has 2, diploid number जाइगोट होगा। जाइगोट जो बनाएगा वो क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट बनाएगा। जाइगोट जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? गैमीट बन रहा है, और गैमीट से क्या बन रहा है? स्पोरोफाइट, स्पोर्स बन रहे हैं। तो स्पोर जो है, स्पोरोफाइट को ही क्या बोला जाएगा? स्पोरोगोनियम बोला जाएगा। स्पोर से बन रहे हैं, स्पोरोफाइट से बन रहा है स्पोर। स्पोर जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करने के बाद क्या बनाएगा? गैमीटोफाइट बनाएगा, और गैमीटोफाइट से फिर दोनों अलग अलग गैमीट बनेंगे, फिर फ्यूजन होगा, फिर जाइगोट बनेगा। इस तरह का जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, यानी कि इस तरह का जो पीढ़ी एकांतरण है उसको हम बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण, जो कि क्लियर दिखाई दे रहा है। स्पोरोफाइट से गैमीटोफाइट बन रहा है, और इस तरह का जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो पूरी तरह से ब्रायोफाइट्स में क्लियरली देखने को मिलता है। सो हम लोगों ने आज ब्रायोफाइट्स के साइलेंट फीचर यानी कि विशिष्ट लक्षणों को कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसकी स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू।